हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम क्रिएटिविटी के बारे में बात करेंगे कि व्हाट इज़ क्रिएटिविटी। क्योंकि एक ऐसा चैप्टर है जो हर प्रकार के एग्ज़ाम में आता है, तो ये हमारे लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सबसे पहले हम समझेंगे क्रिएटिविटी क्या है। तो आधुनिक युग में किसी भी प्रगतिशील समाज के लिए जो सृजनात्मकता है यानी जो क्रिएटिविटी है बहुत ही महत्वपूर्ण और उपयोगी प्रक्रिया है या प्रोसेस है। ठीक है, हर क्षेत्र में अगर हमको कुछ उन्नत करना, कुछ प्रोग्रेस करनी है तो उसमें हम क्रिएटिविटी के अनुसार इसका मापन कर सकते हैं। ठीक है, चाहे वो आपके आईटी का क्षेत्र हो, चाहे वो आपके साइंस का क्षेत्र हो, विज्ञान का, या कोई नया रिसर्च या इनोवेशन हो, वो सारे हमारे क्रिएटिविटी का ही पार्ट होता है। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले हम समझेंगे इसके अर्थ को और इसके डेफिनेशंस को। तो अकॉर्डिंग टू स्टेगनर एंड कॉर्वोस्की, ठीक है, इनके अनुसार कहा गया है कि क्रिएटिविटी सृजनात्मकता में पूर्ण अथवा आंशिक रूप से नवीन वस्तुओं का उत्पादन निहित होता है। तो जो पूर्ण और आंशिक वस्तुएं होती हैं, यानी किसी चीज़ का एक होल और उसका एक जो पार्शियल फॉर्म होता है, वही क्रिएटिविटी कहलाती है, यानी सृजनात्मकता कहलाती है। दूसरी डेफिनेशन आती है गिलफर्ड की। गिलफर्ड के अनुसार कभी सृजनात्मकता से अभिप्राय केवल क्षमता से हुआ करती थी, यानी जो सृजनात्मकता है, कोई कैपेसिटी है किसी व्यक्ति की, तो वही क्रिएटिविटी थी। लेकिन कभी सृजनात्मकता रचनात्मकता के रूप में भी और कभी उत्पादकता के रूप में भी पहचानी जाने लगी। यानी जो प्रेजेंट टाइम की डेफिनेशन है उसमें कहा गया है गिलफर्ड के अनुसार कि क्रिएटिविटी वही है जिसमें क्षमता, रचनात्मकता तथा उत्पादकता तीनों ही सम्मिलित हो, वही हम क्रिएटिविटी कहलाते हैं। ठीक है, तीसरी डेफिनेशन आती है टेरी पेज और थॉमस की। इनके अनुसार सृजनात्मकता बहुविधि चिंतन की योग्यता होती है, यानी डाइवर्जेंट थिंकिंग, और साथ ही विस्तृत विचार की योग्यता अथवा उच्च बुद्धि है। यानी विस्तृत यानी जिसके बारे में हम बहुत सारी थिंकिंग्स रखते हैं, और हाई क्वालिटी ऑफ इंटेलिजेंस, ये दोनों ही मिल करके क्या कहलाती है, क्रिएटिविटी या सृजनात्मकता कहलाती है। तीसरी डेफिनेशन आती है ड्रेवल डॉहल की। इनके अनुसार सृजनात्मकता व्यक्ति की वह योग्यता है जिसके द्वारा वह कोई नवीन या रचनात्मक कार्य करता है। ठीक है, तो जो भी व्यक्ति कोई नवीन कार्य कर रहा है या कोई ऐसा कार्य कर रहा है जो कंस्ट्रक्टिव हो, वो वही कार्य उसकी क्रिएटिविटी कहलाती है। ठीक है, एंड लास्ट डेफिनेशन आती है टेलर की। टेलर के अनुसार सृजनात्मकता व्यक्ति की वह योग्यता होती है जिसके द्वारा वह कोई नवीन रचना करता है अथवा नवीन विचार प्रस्तुत करता है। ठीक है, इसका मैंने ऊपर इंग्लिश में भी इसकी डेफिनेशन को लिख दिया है, तो इंग्लिश वाले स्टूडेंट्स भी इसको ऊपर से देख करके नोट कर लेंगे। ठीक है, तो ये सारी मिल करके क्रिएटिविटी या सृजनात्मकता कहलाती है। अब हम बात करते हैं क्रिएटिविटी या सृजनात्मकता की क्या क्या विशेषताएं होती हैं। ठीक है, तो इसकी एक पहली विशेषता आती है, इसमें यूनिवर्सलाइजेशन होता है, यानी सर्वव्यापकता। ठीक है, तो सर्वव्यापकता से क्या अभिप्राय है, यानी जो प्रत्येक क्षेत्रों में इसकी कोई एक समय सीमा ना हो, बल्कि ये कहीं पर भी यूनिवर्सल हो, कहीं पर किसी देश में किसी काल में कभी भी उपयोग किया जाए तो वो एक ही फॉर्म में आता है। फॉर एग्जांपल, जैसे आपका लाइट हो गई, आपकी फ़ैन हो गए, इलेक्ट्रिसिटी जो बल्ब का आविष्कार जैसा हुआ, या प्रेजेंट टाइम पर हम नए नए इनोवेशंस कर रहे हैं, उन सब में देखो कि वो कोई ऐसा नहीं कि किसी एक ही कंट्री में है, बल्कि वो हर तरफ हर जगह पे उसकी उपयोगिता उतनी ही है। ठीक है, तो इसी के लिए इसको यूनिवर्सलाइजेशन कहते हैं। सेकंड इसमें आता है कि जो क्रिएटिविटी होती है वो यूनिक होती है, यानी अनुपम होती है। ठीक है, तो अनुपम यानी सृजनात्मकता अनुपम मानसिक प्रक्रिया है जिसके द्वारा या जिसके साथ अनेक मानसिक योग्यताएं और व्यक्तित्व की विशेषताएं जुड़ी होती हैं। ठीक है, तो सृजनात्मकता वह प्रक्रिया है जिसमें कि व्यक्ति के नवीन या बहुत सारी मानसिक योग्यताएं भी सम्मिलित होती हैं। थर्ड डेफिनेशन या थर्ड विशेषता इसकी आती है ओरिजिनलिटी, यानी मौलिकता। सृजनात्मकता का परिणाम मौलिक तथा लाभदायक फल प्रदान करने वाला होता है, यानी कुछ नयापन लिए हुए, कुछ ओरिजिन फॉर्म लिए हुए रहता है। यानी कि अगर हम किसी चीज़ की कोई नया आविष्कार कर रहे हैं जो कि इस रूप में आ रहा कि जैसा पहले कभी आया ही नहीं है, तो वो ओरिजिन फॉर्म है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल बल्ब का आविष्कार सबसे पहले जब हुआ तो वो उसकी ओरिजिन फॉर्म थी। बाद में जो
लाइट, ट्यूबलाइट्स अदर जो आई हैं वो उसके ओरिजिन फॉर्म नहीं है, बल्कि उसी का एक नया इनोवेशन है। लेकिन जो सबसे पहले हुआ वो उसकी ओरिजिनल फॉर्म थी। ठीक है, तो वो क्रिएटिविटी थी। और जो अभी हो रहे इनोवेशंस हो रहे हैं वो भी क्रिएटिविटी का ही पार्ट है। तो इसमें नए नए इनोवेशंस भी सम्मिलित होते हैं। नेक्स्ट आता है इसमें नवीनता या नोवेलिटी, यानी सृजनात्मकता में पूर्ण अथवा आंशिक रूप से नई पहचान की उत्पत्ति निहित होती है। यानी जो भी सृजनात्मकता है वो नवीन और पूर्ण दोनों ही रूपों में आती है। यानी उसमें संपूर्ण हो और उसके कुछ पार्शियल फॉर्म हो। अगर वो दोनों कुछ नई चीज़ों को किए हुए हैं तो वो दोनों ही चीज़ें क्रिएटिविटी कहलाती हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट पॉइंट आता है इसमें फ्लेक्सिबिलिटी या लोचनशीलता। फ्लेक्सिबिलिटी से हमारा मतलब होता है कि वह विशेषता जो कि व्यक्ति सदा नए दृष्टिकोण, विचार और व्यवहार को अपनाते समय करता है। यानी कि जब कोई कार्य व्यक्ति कर रहा है तो उसके जो नए दृष्टिकोण, यानी किसी काम को करते समय उसकी जो नोवेलिटी होती है, उसका जो एटीट्यूड होता है किसी भी चीज़ को देखने का, वो नवीन हो, तो वहाँ पर फ्लेक्सिबिलिटी होती है। फॉर एग्जांपल, अगर कोई व्यक्ति या कोई बच्चा अगर कोई एक्सपेरिमेंट कर रहा है और वो चाहता है कि उससे एक्सपेरिमेंट से कुछ ऐसी चीज़ इनोवेटिव हो जो कि पहले कभी नहीं आई, लेकिन जो वो चाह रहा था उससे अगर अलग भी कोई चीज़ बन जा रही है तो वो भी क्रिएटिविटी का ही पार्ट है। बशर्ते बस उसको उपयोगिता के साथ में होना चाहिए, उपयोगी होनी चाहिए, वो समाज के लिए, हमारी सोसाइटी के लिए उपयोगी हो, तो वो क्रिएटिविटी कहलाती है। ठीक है, फिर नेक्स्ट पॉइंट आता है डाइवर्जेंट थिंकिंग या बहुविधि चिंतन। यानी अगर हम कोई काम करना चाह रहे हैं तो हम उसमें एक ही फॉर्म को ना देखें, बल्कि उसकी कई डाइवर्सिटी को देखें, कई तरीके के फॉर्म को देखें कि इसमें ये भी सम्मिलित हो सकता है या इसमें ये काम भी हो सकता है। यानी किसी काम को करते समय हम उसके सिंगल एक पॉइंट को नहीं, बल्कि अलग अलग पॉइंट्स के आधार पर देखते हैं। जैसे हम एक बनाते हैं ना, सन बनाते हैं, सन की अलग अलग लाइट्स निकलती हैं, वेव्स निकलते हैं, तो वो उसी टाइप से बहुविधि चिंतन या डाइवर्जेंट थिंकिंग भी होती है। ठीक है, तो ये सब क्रिएटिविटी की कुछ विशेषताएं थी जो कि इम्पॉर्टेंट हैं, क्रिएटिविटी का पार्ट है। तो इसको अगर आपके पास क्वेश्चन आता है तो इसमें आप इसको ज़रूर ऐड करिएगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं बुद्धि और क्रिएटिविटी में क्या डिफरेंस, यानी बुद्धि और सृजनात्मकता में क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, तो बुद्धि जो होती है वो क्या होती है? बुद्धि एक विधि चिंतन है। यानी बुद्धि जो है वो सिंगल एक विधि या कन्वर्जेंट थिंकिंग में आती है, जिसके बारे में बुद्धि के द्वारा हम किसी कार्य को खाली एक तरीके से या दो तरीके से कर सकते हैं। लेकिन क्रिएटिविटी, जब हम किसी कार्य को करने का कई तरीका अपना सकते हैं तो वो क्रिएटिविटी कहलाती है। ठीक है, सेकंड, दोनों में रिलेशन और या फिर दोनों एक दूसरे से इससे अंतर संबंधित हैं, जिसमें कि बुद्धि को कहा जाता है कि बुद्धि महान कृत्यों से संबंध है तथा क्रिएटिविटी यानी सृजनात्मकता को कुछ नवीन और अनूठे सृजन से महानता के लिए नापा जाता है या मापा जाता है। ठीक है, तो जो बुद्धि होती है उसमें जो महान कृत्य ही सम्मिलित हैं, लेकिन जो क्रिएटिविटी होती है उसमें कुछ महानता नहीं, बल्कि उसमें कुछ नोवेलिटी, कुछ नवीनता लिए हुए पॉइंट्स होते हैं। ठीक है, फिर थर्ड, इसमें क्रिएटिविटी और बुद्धि में अंतर होता है। इसमें थर्ड पॉइंट आता है कि सभी बुद्धिमान व्यक्ति सृजनात्मक नहीं हो सकते। इस बात पे विशेष ध्यान दीजिएगा कि सभी बुद्धिमान व्यक्ति, ये आवश्यक नहीं है कि सृजनात्मक हो, किंतु सृजनात्मक योग्यता के बिना कोई भी उच्च बुद्धि का स्वामी नहीं हो सकता। यानी कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो कि सृजनात्मक हो और बुद्धिमान ना हो, ये कहा ही नहीं जा सकता है। लेकिन ये कहा जा सकता है कि कोई बुद्धिमान व्यक्ति है, वो कोई ज़रूरी नहीं कि सृजनात्मकता भी इसके अंदर उतनी ही क्वालिटी की हो। ठीक है, तो ये तीसरा अंतर इसमें आता है। चौथा अंतर होता है कि सामान्य मानसिक योग्यता की भांति सामान्य सृजनात्मक योग्यता नहीं होती है। जैसे मानसिक योग्यता है, बुद्धि के बारे में हमने इसके पहले पढ़ा था, तो उसमें हम जानते हैं कि जो मानसिक योग्यता होती है बुद्धि की, वह सामान्य भी हो सकती है। जनरल आईक्यू लेवल होता है 90 से लेकर के 110 के बीच में, तो ये सामान्य, जिसमें ज़्यादातर लोग मेंबर्स इसमें सम्मिलित होते हैं। ठीक है, लेकिन सृजनात्मक ऐसा नहीं है, उसको इस रूप में नहीं मापा जा सकता है कि ये व्यक्ति भी सामान्य सृजनात्मक है या ये अधिक सृजनात्मक है। कोई ये होगा और नहीं होगा,
इसमें जनरल टू स्पेसिफिक वाला पोर्शन नहीं आता है। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट्स थे जो कि बुद्धि को सृजनात्मकता से अलग करते हैं। ठीक है, तो आज का वीडियो बस इतना ही। आप लोग आई होप सो समझ में आपको आया होगा। जो समझ में नहीं आए मुझे एक बार कमेंट बॉक्स में लिख देना, जिससे कि मैं इसको अगेन एक्सप्लेन कर सकूं। ओके, थैंक यू वेरी मच, टिल दे सून। ओके, बाय बाय।